दिखाते हैं आपको मौका वारदात से एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के विमान का क्रैश हुआ है। बारामती के यहाँ पे रनवे पे रखते टाइम उप मुख्यमंत्री अजित पवार का जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है। मुंबई से बारामती चुनाव रैली के लिए डिप्टी सीएम अजित पवार आ रहे थे, तब यहाँ पे क्रैश हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कूलिंग का काम जो है तो चल रहा है। अग्निशमन के जवान है यहाँ पे कूलिंग कर रहे दिखते हैं। यहाँ पे डिप्टी सीएम जो है सुबह मुंबई से निकले थे और यहाँ पे रैली के लिए आ रहे थे बारामती में, तब लैंड होते टाइम यहाँ पे जो है ये हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें से पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिली कौन घायल है, लेकिन उप मुख्यमंत्री अजित पवार को जो है हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उनकी तबीयत के बारे में अभी तक कौन सी भी पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन सुबह उप मुख्यमंत्री अजित पवार डिप्टी सीएम का विमान यहाँ पे बारामती के नज़दीक क्रैश हुआ है। कैमरा पर्सन श्रेयस के साथ जयदीप भगत, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो ये घटनास्थल से आपने रिपोर्ट देखी। एबीपी न्यूज़ संवाददाता वहां पर पहुंचे हैं और ये कुछ देर पहले की रिपोर्ट थी। देखिए, अब तो पुष्टि हो चुकी है, विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और उन सभी 6 सवार में एक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित दादा पवार नहीं रहे। अजित पवार, शरद पवार के भतीजे अजित पवार इस विमान में सवार थे, जिस विमान ने आज सुबह मुंबई से उड़ान भरी थी। बारामती पहुंचना था उनको। सुबह 10 बजे से उनके बारामती में एक के बाद एक कई कार्यक्रम लगे हुए थे। शाम 7 बजे तक का पूरा उनका पैक शेड्यूल यहीं बारामती में था, जो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है। बारामती जन्मस्थली भी और बारामती कर्मस्थली भी, क्योंकि पवार परिवार जो है वो यहीं पुणे और बारामती के इलाके से आता है और ऐसे में अपने इलाके में, अपने घर आप कह सकते हैं एक तरीके से, आज पहुंचने वाले थे अजित पवार। लेकिन इससे पहले बारामती सुरक्षित लैंड करते उनका विमान क्रैश हो गया। ये सुबह सुबह आज खबर आई है और ये खबर एक ऐसी है जिसने सभी का दिल दहला दिया है। अजित पवार महाराष्ट्र के मुंबई से उन्होंने उड़ान भरी थी। कल तक कैबिनेट बैठक में वो हिस्सा ले रहे थे। आज पूरा बिजी उनका शेड्यूल था, बारामती उनको पहुंचना था, लेकिन लैंडिंग से पहले ही उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जानकारी अभी तक जो मिल रही है, ये एक चार्टर्ड प्लेन था, एक छोटा विमान। इस विमान में कुल 6 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट, एक को पायलट रहे होंगे। इसके अलावा 1-2 विमान में जो अटेंडीज होते हैं, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, आप वो भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, साथ में रहे होंगे। और इसके अलावा अजित पवार और उनके साथ उनकी टीम के 1-2 सदस्य। अभी एग्जैक्टली कौन कौन विमान में सवार था, इस जानकारी का इंतजार है, लेकिन इतनी पुष्टि ज़रूर हो गई है कि अजित दादा पवार का निधन हो गया है इस विमान हादसे में। इस साल की बड़ी दुखद खबर है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार नहीं रहे। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, सुप्रिया सुले, क्योंकि आज से संसद का सत्र शुरू होना था, तो वो दिल्ली पहुंची हुई थी। दिल्ली से अब वो वापस पुणे जा रही हैं और साथ ही आपको बता दें, पूरा परिवार जो है वो सदमे में आ चुका है। जहां पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वहीं हादसे वाली जगह से आपको एबीपी न्यूज़ संवाददाता की कुछ देर पहले की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के विमान का क्रैश हुआ है। बारामती के यहाँ पे रनवे पे रखते टाइम उप मुख्यमंत्री अजित पवार का जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है। मुंबई से बारामती चुनाव रैली के लिए डिप्टी सीएम अजित पवार आ रहे थे, तब यहाँ पे क्रैश हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कूलिंग का काम जो है तो चल रहा है। अग्निशमन के जवान है यहाँ पे कूलिंग कर रहे दिखते हैं। यहाँ पे डिप्टी सीएम जो है सुबह मुंबई से निकले थे और यहाँ पे रैली के लिए आ रहे थे बारामती में, तब लैंड होते टाइम यहाँ पे जो है ये हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें से पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिली कौन घायल है, लेकिन उप मुख्यमंत्री अजित पवार को जो है हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उनकी तबीयत के बारे में अभी तक कौन सी भी पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन सुबह उप मुख्यमंत्री अजित पवार डिप्टी सीएम का विमान यहाँ पे बारामती के नज़दीक क्रैश हुआ है। कैमरा पर्सन श्रेयस के साथ जयदीप भगत, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो दुर्घटना वाली जगह से ये रिपोर्ट आप एबीपी न्यूज़ संवाददाता की देख रहे थे। मैं आपको सीधे लेकर चलूंगी। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त एविएशन एक्सपर्ट हैं, कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, उन्हीं का रुख करते हैं। कैप्टन ऑगस्टीन, आपको क्या लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर, ये किस तरीके से हादसा हुआ होगा? हालांकि मुझे पता है कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपका अनुभव क्या कहता है सर? अर्मना, देखिए, ये जो जहाज था ये था लियर जेट 45
लियरजेट 45 जो है बॉम्बार्डियर कंपनी बनाती है। बहुत ही जो छोटे जो हवाई जहाज हैं उसमें लियरजेट का काफी दबदबा है, मार्केट शेयर है पूरे दुनिया में। और 2 इंजन रहित जहाज है ये। सो इस जहाज की सेफ्टी रिकॉर्ड भी बहुत अच्छी रही है। मैंने आज तक कैटास्ट्रोफिक फेलियर जो है लियरजेट 45 का कभी मैंने सुना नहीं है रोमाना जी। और जो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ वेदर की भी कोई खराब होने की संभावना कम दिख रही है। तो क्या हुआ होगा इसका अनुमान लगाना, ये मलबे को देख करके, क्रैश साइट को देख करके अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। नॉर्मली एक ट्रेंड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर होने के नाते मैं कई बार अनुमान लगा चुका हूँ और हर बार सही निकला है। बट इस बार जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई एम स्टम्प्ड फॉर वर्ड्स। और मेरी मदर इसी इलाके से आती हैं और अजीत दादा पवार जो हैं इस इलाके के बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे हैं। और बचपन से बच्चों के साथ और हम उम्र के साथ, इनके हम उम्र वाले या इनसे कम उम्र वाले के साथ जी काफी जुड़े रहे हैं, जी जिसकी जी वजह से जी ये बड़े मैं आपकी बड़े भावनाओं को समझ रही हूँ ग्रुप फेमस कैप्टन है। ऑगस्टिन। मैं आपके पास आ रही हूँ सर। आपने जो विमान का नाम बताया ना, लियरजेट 45 XR, वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। यही वो विमान, मतलब इसी मॉडल का विमान जिसमें सफर कर रहे थे अजीत दादा पवार। और जिस बात का जिक्र अभी ग्रुप कैप्टन ऑगस्टिन कर रहे थे, वो ये बता रहे हैं कि देखिए ये विमान तो बहुत ही सुरक्षित